गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी हमने 3.2 एक्सरसाइज तक कर लिया था, जिसमें एक मेथड किया था हमने उन समीकरणों को हल करने के लिए, और वो था आलेखीय विधि। आज हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, जो सेकंड मेथड है हमारे पास, और वो सेकंड मेथड क्या आता है हमारे पास भाई, विस्थापन विधि। कौन सी विधि होती है? विस्थापन विधि। विस्थापन विधि करेंगे। विस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास भाई 4। ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो इसमें हमने क्या करना है भाई, विस्थापन विधि है। विस्थापन विधि में क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि मैंने विस्थापन करना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। हमें x और y दोनों के मान ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक को यहाँ से विस्थापित करना होगा, एक को यहाँ से विस्थापित करना होगा, तभी हम दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विस्थापित कैसे करेंगे, जैसे हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालोगे आप तो कितना आएगा 14 माइनस वाई, और इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से हमने क्या कर लिया भाई, x का मान निकाल लिया। अब 1 से मान निकाल के वो किस में रखना हमने भाई, दूसरी में रखना है, क्योंकि हमने क्या करना है, विस्थापित करना है ना। किसको विस्थापित करना है, x को विस्थापित करना है। तो वो विस्थापित कहाँ करेंगे, दूसरी में। ये नहीं है कि आप भाई पहली से निकाल सकते हो दूसरी में विस्थापित करना, आप दूसरी से निकाल कर पहली में विस्थापित कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि भी अगर आपने पहली से निकाला है x का या y का मान, आप चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, अगर आपने पहली से निकाला है तो वो किस में रखना पड़ेगा, दूसरी में। अगर दूसरी से निकाला है तो वो किस में रखना पड़ेगा, पहली में। क्योंकि सेम समीकरण से निकाल के अगर उसी में रखेंगे तो वहाँ से मान ज्ञात नहीं होगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है अभी, पहली समीकरण से मान निकाल के किस में रख देना है, दूसरी में। तो हम क्या करेंगे अभी, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो भाई समीकरण 2 में, यह है ना हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह कितना आएगा 14 माइनस वाई, और माइनस कितना है हमारे पास भाई y, माइनस कितना है y। देखो x माइनस वाई था ना, x की जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई, माइनस का y, और बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। तो भाई 14 माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4, माइनस y, तो कितना आ गया माइनस का 2y, 4 माइनस कितना हो गया 14, माइनस 2y माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, और y बराबर 10 बटे कितना आ गया भाई 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान आ गया ना, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हम क्या लिखेंगे अभी, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो भाई, x बराबर 14 माइनस y का मान कितना आया 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास भाई 9। तो x का मान कितना आया 9, और y का मान कितना आ गया भाई 5। तो ये अपने पास समीकरण निकाय का क्या आ गया, हल आ गया। कौन सी विधि के द्वारा, विस्थापन विधि के द्वारा। ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। जैसे अपने पास आ जाता है अभी, ये है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं हम। इसमें क्या हमारे पास 3x/2 माइनस 5y/3 और इक्वल टू कितना है भाई माइनस का 2। फिर उसके बाद है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है 13/6। अब देखो यहाँ पे क्या आगे, जो अपने पास गुणांक है वो किस में आगे भाई, एक भिन्न के रूप में आगे, यानी बटे के रूप में आगे।
तो यहाँ देखकर है ना बच्चे इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि इन समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके हम इनको एक साधारण रूप में ले आएंगे, सिंपल रूप में, तो उसके बाद हम इनको हल कर सकते हैं। तो जैसे पहली समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो इसका जो एलसीएम है कितना आएगा हमारे पास भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया। तो 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे, 3 की गुणा के 3 से करें कितना आएगा 9x। 3 के पहाड़े में 6 किस पे आता है, 2 पे, तो 2 पंजे 10y बराबर कितना है -2 बटे में हम क्या कर लेंगे 1। तो अब क्या करेंगे, आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर, तो इस पूरे की गुणा किससे हो जाएगी 1 से, तो 9x माइनस 10y और बराबर 6 दूनी -12। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गया अपने पास भाई, 1 आ गया। अब ऐसे इसी प्रकार हमने दूसरे को सोल्व करना है, x/3 + 2 = 13/6। तो यहाँ से कितना एलसीएम आ गया हमारे पास भाई, 6 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना आ गया हमारे पास 3y और बराबर 13/6, आर पार की गुणा। तो आर पार की गुणा करो भाई, 6 की मल्टीप्लाई इससे पूरे से हो जाएगी ना, 2x प्लस 3y और बराबर 13 गुणा में 6। तो अब कितना आ जाएगा, ये 6 दोनों साइड आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये दोनों साइड का मतलब क्या है, यहाँ भी 6 गुणा में है और यहाँ भी 6 गुणा में है। तो जब इस 6 को इस साइड लेके आओगे तो 6 किस में आएगा, भाग में, और 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। तो भाई ये समीकरण कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकालना पड़ेगा उसको विस्थापित करने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे ना, तो पहले कितना है 9x है, तो 9x = कितना आएगा हमारे पास, -12 और प्लस का कितना आ जाएगा भाई 10y। 10y माइनस है ना, इसको इस साइड ले जाएंगे, किसका हो जाएगा हमारे पास भाई, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना, x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में कितना आ गया हमारे पास भाई 9। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ रखने पर भाई, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 गुणा में x का मान कितना है -12 प्लस 10y और बटे कितना है 9 प्लस 3y और बराबर कितना है भाई 13। तो इसके बटे में भी 1 कर लिया हमने। यहाँ कितना एलसीएम आ गया हमारे पास भाई, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 एलसीएम आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 की गुणा अंदर कर देंगे हम, कितना आएगा -12 दूनी 24 और प्लस का 10 दूनी 20y प्लस 9 3 कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 27y और बराबर कितना आ गया भाई 13। 13 बटे में कितना कर लेते हैं हम भाई, 1 कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसको हल करके और आर पार की गुणा, चलो यहीं करा देता हूँ मैं, -24 आएगा, -24 और प्लस 20 और 27 कितना आ जाएगा अभी 47y और बटे में 9 बराबर 13/1। अब इसकी आर पार की गुणा कर देंगे हम, तो इसकी तो गुणा 1 के साथ आएगा, कितना आएगा -24 प्लस का 47y और बराबर 13 में कितना हो जाएगा हमारे पास भी 117। ये 24 माइनस है, इस साइड आगे किसको हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा हमारे पास भाई, कितना आएगा हमारे पास 47y = कितना हो जाएगा 117 और प्लस 24, तो 47y बराबर 141 और y बराबर 141 बटे 47। 47 किस पे जाएगा भाई, 47 एकम 47 और 47 3 7 21, 3 चौके 12 और 2 14। तो भाई y बराबर 3, y का मान आ गया। अब y का मान हमें कहाँ रखना है भाई, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण
3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो। समीकरण नंबर 3 क्या थी? समीकरण नंबर 3 हम पीछे से देखें कितना था हमारे पास, -12 + 10y/9। -12 + 10y और बटे में कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर y था ना, y का मान रख देंगे हम। y का मान कितना है हमारे पास, 3। तो -12 + 10 है 30 और बटे कितना आ गया फिर 9। 30 में से 12 गए 8, 8 बटे कितना आ गया हमारे पास भाई, सॉरी 30 में से 12 गए कितना आ गया, 18 और 18 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 9। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास भाई, 2 आ गया। तो ये अपने पास दो वैल्यू आ गई, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया भाई, 3। तो ये हमने ना अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के एक तो पार्ट कराया मैंने फर्स्ट का फर्स्ट और एक कराया भाई 6th पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को खुद करके देखना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कोई और क्वेश्चन में तो वो फ़ोन करके पूछ लेना है। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, थोड़ा चेंज हो जाता है। ये तो इसमें हमारे को क्या दी थी, उसने समीकरण बना के दी थी। अब हम क्या करेंगे, अपने पास स्टेटमेंट दी होंगी और उन स्टेटमेंट से हमने क्या करना है भाई, अपनी समीकरण बनानी है और फिर उनको हल करना है। तो अगले टॉपिक में हम वो स्टार्ट कराते हैं।